गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश बिहाई बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसके दो पार्ट हैं इस चैप्टर के। पार्ट फर्स्ट है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। यहाँ पे अभी हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में जो आप पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, वो है एवलिन ग्लेनी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है इस टाइटल में कि एवलिन ग्लेनी म्यूज़िक को सुनती है विदाउट हेयरिंग इट, उसको बिना सुने हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा कि हम म्यूज़िक को बिना सुने हुए कैसे सुन सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टाइटल है। जब आप इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि ऐसा एवलिन ग्लेनी कैसे करती है कि वो किसी चीज़ को, किसी साउंड को, किसी आवाज़ को अगर वो सुन रही है और बिना सुने हुए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यहाँ पे बोला गया है कि भगवान ने उससे उसकी हेयरिंग, माने जो सुनने की जो शक्ति होती है, वो छीन ली है, बट साथ में भगवान ने उसको एक चीज़ दी है इसके बदले में। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, असाधारण चीज़ है। वो क्या है? वट वी हेयर शी फील्स। हम जो सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। और इतनी गहराई से वो उसको महसूस करती है कि इतनी गहराई से शायद हम भी उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और यही रीज़न है कि वो म्यूज़िक को बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस करती है। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि जो एवलिन ग्लेनी है वो बिना सुने हुए म्यूज़िक को कैसे सुन लेती है। वो क्या करती है? वट वी हेयर शी फील्स। हम जो सुनते हैं वो उसको महसूस करती है। अब महसूस कैसे करती है, हम इस चैप्टर में उसको पढ़ेंगे। सेकंड है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी। ये पूरा जो हम ये स्टोरी है, ये एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिसने कि क्या है, अपनी जो फिज़िकल डिसेबिलिटी, माने शारीरिक अक्षमता जो होती है, जब हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस पर्सन ने अपनी उस फिज़िकल डिसेबिलिटी से लड़ करके अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाया। काफ़ी सक्सेसफुल वो अपनी लाइफ में रही। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ है, रश आर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजिशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आर क्राउड का मतलब होता है काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका, और वो ऐसा समय है जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ट्रेन प्लेटफॉर्म में। और इस टाइम पे एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो है आने वाली है, जहाँ पर कि जितने भी जो क्राउड में जो लोग हैं वो अपनी पोजीशन बना रहे हैं उस ट्रेन में बैठने के लिए। ऐसा मतलब एक माहौल है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे काफ़ी भीड़ है, और वहाँ पे एक अंडरग्राउंड ट्रेन जो है, अंडरग्राउंड माने जो ग्राउंड के नीचे जो ट्रेन है वो आने वाली है। और काफ़ी सारी वहाँ पे, आपको पता ही है, ट्रेन प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी जो है भीड़ होती है। ठीक है। स्लाइड का मतलब होता है दुबली पतली सी। ए स्लाइड गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स। एक लड़की वहाँ पे खड़ी है जो कि दिखने में काफ़ी थिन है, काफ़ी स्लाइट है, और वो क्या है, 17 साल की है, लेकिन वो उससे भी क्या लग रही है, छोटी लग रही है, बिकॉज वो क्या है, दिखने में दुबली पतली है। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। वो लड़की 17 साल की वहाँ पे खड़ी है, वो नर्वस है, वो काफ़ी डरी हुई है, लेकिन वो एक्साइटेड भी है। एक्साइटेड क्यों है? एज शी फेल्ट, क्योंकि वो महसूस कर पा रही है, वाइब्रेशन माने तरंगे, ट्रेन की जो आने की आवाज़ है वो उसको क्या कर पा रही है, महसूस कर पा रही है। हम लोग जो होते हैं, हम क्या हैं, हमने सामने से ट्रेन देखा, ट्रेन आ रही है, हम अपनी पोजीशन ले रहे हैं उसमें बैठने के लिए, लेकिन जो ये यंगर जो ये लड़की है 17 साल की, ये क्या कर रही है, उस वाइब्रेशन को इसको महसूस कर रही है। It was her first day at the prestigious Royal Academy of Musicians in London. ये उसका पहला दिन था। वो कहाँ जा रही है? वो लंदन में जा रही है। और लंदन में कहाँ पे? प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। ये जगह है काफ़ी एक प्रेस्टिजियस माने काफ़ी सम्मानित, एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक की एक रॉयल एकेडमी है जो कि लंदन में है। ठीक है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म। और ये बल्कि ये बड़ी ही हमको जो है इस लड़की की प्रेज़ करनी चाहिए, तारीफ़ करनी चाहिए इस बात में कि डॉन्टिंग इनफ, उसके साथ का कोई भी टीनेजर
मतलब अगर उसकी जगह पे कोई और होता, और जो कि कहाँ से होता, बिलोंग करता स्कॉटिश फार्म से। स्कॉटिश फार्म मतलब स्कॉटलैंड से वो जा रही है कहाँ, लंदन जा रही है। स्कॉटिश फार्म का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे फार्म है, आप विलेज आप कह सकते हो। तो उसके जगह पे अगर कोई और होता तो वो डॉन्टिंग माने ज़रूर वो डरा हुआ होता। ठीक है, एक तो उसको क्या है वो म्यूज़िक को क्या है, यहाँ पे अभी इन्होंने बताया नहीं है कि वो म्यूज़िक को महसूस क्यों कर रही है। ठीक है भाई, आपके अगर कोई आवाज़ आती तो आप उसको सुनोगे, आप उसको महसूस नहीं करोगे, ऐसा क्यों है। बट द एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड बिगर चैलेंज दैन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डेड। यहाँ पे जाके हमें बताया है राइटर ने कि ऐसा वो क्यों करती है, बिकॉज शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। डेफ माने होता है बहरा, प्रोफाउंडली माने पूर्णतया, टोटली, शी कुडेंट हेयर एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन सकती है। तो यही रीज़न है कि वो क्या करती है, हर चीज़ को महसूस करती है बजाय उसको सुनने के। तो ये उसकी लाइफ का एक बिगर चैलेंज था, ठीक है, जिसको कि उसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, और आगे बढ़ी। वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी, उसको म्यूजिशियन बनना था। अब सोचिए आपकी शी इज़ डेफ, लेकिन फिर भी उसको क्या बनना है, म्यूजिशियन बनना है। ठीक है, ये इस तरीके से उसने ये चैलेंज जो है इसको एक्सेप्ट किया है। सेकंड जो पैराग्राफ है, एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लैनी थी, ऐसा नहीं है कि ये पैदा होते ही बहरी थी या पैदा होते ही इसको सुनाई नहीं दे रहा था। जो इसकी लॉस ऑफ हियरिंग है, जो सुनने की जो क्षमता है, वो ग्रेजुअल, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे, कब पता चला। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। ये जब 8 साल की थी, जो एवलिन थी, जब ये व्हेन शी वॉज 8-year-old, तो उसकी माँ ने क्या किया, नोटिस किया कि उसकी माँ क्या है, एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन जो है पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा, लेकिन उसने मूव नहीं किया। भैया आपको जब आपके कोई नाम से बुलाएगा तो आप सुनोगे या हाँ ना कुछ रिस्पॉन्ड करोगे, लेकिन एवलिन ने कोई भी जवाब नहीं दिया और ना ही वो मूव उसने किया, ना ही वो आगे बढ़ी या कुछ अपनी जगह पे थी, वैसे ही रही। जब वो कितने साल की थी, 8 साल की थी। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लैनी। जो एवलिन ग्लैनी है, उसकी माँ का नाम है इज़ाबेल ग्लैनी। तो इज़ाबेल ग्लैनी कहती है कि मेरे को अचानक से रियलाइज़ हुआ कि उसने जो मैंने कहा, उसने उस चीज़ को सुना ही नहीं। ठीक है, फॉर क्वाइट वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील का मतलब होता है छुपाना, हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। एवलिन ने क्या किया, किसी भी तरीके से जो उसकी एक डेफनेस की जो उसको प्रॉब्लम थी, उसको सुनाई नहीं देता था, ठीक है, वो बढ़ रही थी, और इस बात को उसने अपने टीचर से और अपने फ्रेंड से इस चीज़ को कंसील किया था, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो अपने फ्रेंड्स और टीचर को बताएगी तो सब उसको क्या है, उससे बात नहीं करेंगे, उसको बहरा बहरा कह करके चिढ़ाएंगे। तो उसने कुछ टाइम तक तो क्या किया, इस चीज़ को कंसील करने में वो कंसील उसको किया, इस चीज़ को वो मैनेज करती रही। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन इस बात का कब पता चलता है कि जो एवलिन है, जो उसकी हेयरिंग है, जब सबको पता लगता है कि जब वो 11 साल की थी, उसके जो मार्क्स थे, डेटेरियोरेटेड माने होता है रिड्यूस, कम उसके मार्क्स आ रहे थे। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है स्कूल की, तो उसने क्या किया, जो एवलिन के पेरेंट्स हैं उनको बुलाया और कहा कि तुम अपनी बेटी को कहाँ ले जाओ, स्पेशलिस्ट के पास ले जाओ, क्योंकि जो ये क्या है, ये सुनती भी कम है और उसके मार्क्स भी क्या आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. बाद में डिस्कवर किया गया, मतलब पाया गया कि जो उसकी हेयरिंग है, जो उसकी सुनने की जो शक्ति है, जो है वो क्या है, सीवियरली इम्पेयर्ड। सीवियरली माने गंभीर रूप से, इम्पेयर्ड माने कुछ उसकी जो उसको सुनाई एकदम साफ साफ नहीं देता है, और वो गंभीर रूप से क्या है, ये उसको ये बीमारी है, एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। और ये ऐसा कैसे हुआ, उसका जो नर्व डैमेज की वजह से ऐसा हुआ। और ये नर्व जो डैमेज उसका हुआ है, ये धीरे धीरे हुआ है, ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे। ठीक है, तो उसका जो ये जो इम्पेयरमेंट जो उसके आया है, उसके जो उसको सुनाई नहीं देता है, ये चीज़ बचपन में किसी ने नोटिस नहीं किया, तो धीरे धीरे उसके साथ ऐसा होने लगा।
दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स। और जो है एवलिन के जो टीचर्स हैं उन्होंने क्या किया, एडवाइस किया उसके पेरेंट्स को कि उसको क्या देना चाहिए, हेयरिंग एड। हेयरिंग एड माने कान की जो मशीन होती है जिसको कि कान पे लगा करके आप क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ। और उसको कहाँ भेजना चाहिए, डेफ माने ऐसा